Assalamu alaikum. Today's topic is punctuation. What is punctuation? Punctuation is used to create sense, clarity and stress in sentence. You use punctuation marks to structure and organize your writing. पंक्चुएशंस क्या होते हैं? पंक्चुएशन इस्तेमाल किए जाते हैं क्रिएट करने के लिए, कोई सेंस, क्लैरिटी, कोई वजाहत देना है, या आप अपने सेंटेंस में जब भी हम लिखते हैं कोई भी सेंटेंस, पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि आपकी क्या एक्सप्रेशन है और आप क्या अपनी बात, कौन सी बात और कैसे कन्वे करना चाह रहे हैं। तो लिखते हुए हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ताकि पढ़ने वाले को बात समझ में आए। इस वीडियो में आज हम ये वीडियो दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक रूल्स, पंक्चुएशन के हाफ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और हाफ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो होते हैं वो पंक्चुएशन मार्क होते हैं जो क्रिएट करते हैं सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस आपके सेंटेंस में जो भी आप लिख रहे हो। यू यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज योर राइटिंग। जब भी हम पंक्चुएशन कुछ भी लिखते हैं तो हमें पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी ना लगाएं तो बात आप पढ़ने वाले को क्या समझ आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात क्वेश्चन है या आपने कॉमा नहीं लगाया तो फिर आप सेपरेट कैसे करोगे वर्ड्स को। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है पंक्चुएशन मार्क को। तो पंक्चुएशन मार्क्स के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। फर्स्ट वन इज़ द पीरियड और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, यू कैन सी द सिंबल ऑफ फुल स्टॉप, एक डॉट को हम कहते हैं फुल स्टॉप, ब्रिटिश कहते हैं फुल स्टॉप। इसी तरह अमेरिकन जो होते हैं वो फुल स्टॉप के बजाय कहते हैं द पीरियड। तो यू शुड नो बोथ वर्ड्स कि द पीरियड क्या होता है और फुल स्टॉप। Full stop and the period. It is used a period to end a statement, mild command or indirect question and after most abbreviations. यानी फुल स्टॉप हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो हम एंड में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, ये शो करने के लिए कि हमारा एक सेंटेंस या हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा समटाइम हम फुल स्टॉप को एब्रीविएशंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिट अप स्ट्रेट, ये एक स्टेटमेंट है, एक बात है, एक सेंटेंस कंप्लीट है, तो यहाँ पर हमने एंड में क्या लगाया? फुल स्टॉप। सेकंड मिस्टर, अब ये एब्रीविएशन है मिस्टर, तो हमने MR के बाद लगाया फुल स्टॉप। मैसेज लिखना है तो आपने फुल स्टॉप लगाया। PM, AM, इन सारी चीज़ों के जो हम एब्रीविएशन लिखते हैं, P के बाद आपने लगाया फुल स्टॉप एंड देन M एट्सेट्रा। यानी बहुत सारी चीज़ों में फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं कि बस आपको पता होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क में पहला है फुल स्टॉप और फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सेकेंड पंक्चुएशन है कॉमा। यू कैन सी द कॉमा सिंबल, यहाँ पर कॉमा का सिंबल आप देख रहे हैं। अ कॉमा इज़ अ पंक्चुएशन मार्क दैट इंडिकेट्स अ पॉज इन अ सेंटेंस और सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। यानी कॉमा का क्या काम होता है? जब हम लिखते हैं कोई भी राइटिंग तो हम कॉमा कहाँ पर यूज़ करते हैं? ये सेंटेंस में चीज़ों, कोई आइटम आप लिख रहे हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। समटाइम ये क्या इंडिकेट्स करता है? पॉज। अगर आप कहीं पॉज देना चाह रहे हैं सेंटेंस में तो आप वहाँ पर कॉमा लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई हैड एग्स, टोस्ट एंड ऑरेंज जूस। अगर मैं एग्स और टोस्ट के सेंटर में कॉमा पुट ना करूं तो ये एक डिश नेम बन जाएगा, एग्स टोस्ट या। तो यहाँ पर आपने कॉमा लगाकर क्या बताया कि एग्स अलग हैं, टोस्ट अलग है और ऑरेंज जूस अलग है। यानी आपने आइटम्स को सेपरेट किया तो आपने क्या लगा दिया? कॉमा। सेकेंड, व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ अ डक। यहाँ पे आपको दो क्लॉजेस दिख रहे हैं, तो दो क्लॉज को भी सेपरेट करने के लिए आप कॉमा को यूज़ करोगे। थर्ड, पेंसिल, रूलर और बहुत सारे आइटम्स आपको लिखना है और इनको आपको सेपरेट शो करवाना है, तो इनके आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? कॉमा लगाकर आप सेपरेट करेंगे। थर्ड है द एक्सक्लेमेशन मार्क। सी द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स वर ओरिजिनली कॉल्ड द नोट ऑफ एडमायरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? जो ओरिजिनली से कॉल किया जाता है नोट ऑफ एडमायरेशन। दे आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एस्टॉनिशमेंट और एनी अदर सच स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहाँ पर हम किस लिए, हमारे जो भी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसको हमें शो करवाना है अपनी राइटिंग में, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क को। फॉर एग्जाम्पल, येस दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, दैट्स वाई यू कैन पुट एक्सक्लेमेशन मार्क। आई विल गो देयर, येस आई विल गो देयर। तो यहाँ पर आपने येस को आपने एक्सप्रेशन शो कराया, इसलिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। ओह दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे। दैट्स ग्रेट। लिखते हुए देखें, लिखते हुए कोई बोल नहीं रहा होता तो हमें एक्सप्रेशन को शो करने के लिए पंक्चुएशंस को यूज़ करना पड़ता है। अगर आप पंक्चुएशंस यूज़ नहीं करोगे तो पढ़ने वाले को आपकी बात समझ नहीं आएगी।
फोर्थ पंक्चुएशन है द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल देखें। अ क्वेश्चन मार्क इज़ अ पंक्चुएशन सिंबल प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन मार्क हम कब पुट करते हैं, जहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमने एंड में क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। इसे और क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को आप कह सकते हो एन इंट्रोगेशन पॉइंट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन पॉइंट। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन लिखना होता है तो वहाँ पर आप एंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने लिखा कि वेयर शी गोइंग या व्हाट्स योर नेम, तो इन सारे क्वेश्चन के एंड में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ पंक्चुएशन है द क्लॉन। द क्लॉन का सिंबल आप देखें, 2 डॉट होते हैं, 2 डॉट को कहते हैं हम क्लॉन। द क्लॉन इज़ द मार्क ऑफ अ पंक्चुएशन यूज्ड आफ्टर अ स्टेटमेंट, मीन्स यूजुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जिनको दूसरे क्लॉज की नीड नहीं होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपनी बात इंडिपेंडेंट क्लॉज में बात कंप्लीट होती है, दे डोंट नीड अदर क्लॉज फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। यानी आपको अगर 2 क्लॉजेज दिख रहे हैं तो एक क्लॉज को अगर बात कंप्लीट नहीं होती तो उसे नीड होती है दूसरे क्लॉज की, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें बात कंप्लीट होती है, इसे दूसरे क्लॉज की नीड नहीं होती। तो क्लॉन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई स्टेटमेंट आपने लिखा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आपने एंड में क्या लगा दिया, क्लॉन, एंड दैट इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एन एक्सप्लेनेशन एन एग्जाम्पल और अ सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं कि क्लॉन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट, यूज़ बिफोर अ लिस्ट, यानी आपने कोई लिस्ट बनाई तो आप सबसे पहले लिखते हो दीज आर माई फेवरेट कलर्स, उसके बाद आपने क्या लगाया, क्लॉन, उसके बाद आपने लिख लिया ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, यानी आपने बताया कि ये सारे कलर्स मेरे फेवरेट हैं। तो लाइक हेडिंग वाइज आपने लिखा दिया दीज आर माई फेवरेट कलर्स, क्लॉन डाला, उसके बाद अपने फेवरेट कलर्स को लिख दिया। सेकेंड, हमारे पास यूज़ ऑफ क्लॉन आफ्टर अ सैल्यूटेशन। जब भी आप लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन लिखते हो तो वहाँ सैल्यूटेशन जो लिखते हो वहाँ पर आपने जब लिखा डियर मिस्टर अली, तो इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखने के बाद सैल्यूटेशन में भी हम क्लॉन को यूज़ करते हैं। डेजिग्नेट्स टाइम के लिए भी हम क्लॉन को यूज़ करेंगे, यानी 1246। तो यहाँ पर आपने सेपरेट करने के लिए यानी 1246 के सेंटर में लगाया क्लॉन। इसके अलावा आप जब हम रेशियो लिखते हैं मैथमेटिक्स में तो वहाँ पर भी हम क्लॉन को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट, शोज़ डायलॉग इन अ प्ले। जब भी आप डायलॉग राइटिंग करोगे तो वहाँ पर आपने नेम्स लिखे होते हैं, तो जिनके नाम होंगे उन नाम के बाद हम क्या लिखेंगे, क्लॉन को पुट करेंगे और आगे उनके डायलॉग को लिखेंगे। सपोज़ विक्टर, आई लव बेकन बट आई लव यू मोर। तो यहाँ पर विक्टर के ये डायलॉग हैं कि विक्टर कह रहा है कि आई लव बेकन बट आई लव यू मोर। तो डायलॉग राइटिंग में भी जब भी आप डायलॉग्स नेम लिखेंगे, जिनके नेम्स, उस नेम के बाद भी आपने क्या पुट करना है, क्लॉन को। तो इस पार्ट में हमने 5 पंक्चुएशन को सीखा। नेक्स्ट 5 पंक्चुएशन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।